आप सभी को आज विदाई के इस अवसर पर मयूर स्कूल परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आप कहीं भी जाएं अपना विद्यालय का, गांव का, माता पिता का नाम रोशन करें। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि सफलता हमेशा मिलती है अपन किसी भी क्षेत्र में जाए। सब कुछ नौकरी नहीं होती है, नौकरी तो है नहीं। अपन प्राइवेट सेक्टर में भी खूब सारे ऐसे काम हैं जिनमें अपन अपार संभावनाएं रहती है, अपार सफलता रहती है। तो एक बार मैं पूरी मयूर टीम को, मेरे विद्वान साथियों को धन्यवाद दूंगा कि इन सब की बदौलत है कि आप अपन इस स्तर पर खड़े हैं। तो मैं सभी युवा साथियों को जो इस शुरू से लगाकर आज तक मयूर के साथ में हैं, उनको बार बार धन्यवाद कि उन्होंने 15 साल में कभी मयूर का साथ नहीं छोड़ा। उनको भी धन्यवाद, और जो अभी काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विदाई में गम केवल इसी बात का है कि जो बच्चा पहली क्लास में या 12वीं क्लास में पढ़ के मयूर से जा रहा है, तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि 12 वर्ष तक अपन साथ में रहने के बाद में बच्चा जाता है ना, तो एक रहता ही है। फिर भी सर ने कहा कि मयूर छूटेगी नहीं, किसी मोड़ पर अपन मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई अपन को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक सर ने सबने बता ही दिया, भाई नशा प्रवृत्ति से दूर रहना पड़ेगा अपन को। मैं हमेशा, चाहे क्लास है, चाहे फेर है, और चाहे आज विदाई समारोह, भाई अपन जो नशा प्रवृत्ति का विकराल रूप आज देख रहे हैं, ये आपसे छुपा हुआ भी नहीं है। अपन के गांव में, समाज में कहीं भी देख लो, जिस घर में नशे की आदत है उस घर की क्या स्थिति है। और अपन उस चीज को देख के सीख भी सकते हैं कि अपन को किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना। तो अपन को पहला आज विदाई समारोह पर यही प्रण करना है, मैं आज से कोई नशा प्रवृत्ति की ओर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? हाथ ऊपर करके बताओ कि मैं नशे की ओर नहीं जाऊंगा। ये आपको प्रण करना आज इस सरस्वती की तस्वीर के सामने, मां शारदा के सामने आपको ये प्रण करना है कि मैं नशा प्रवृत्ति की ओर नहीं जाऊंगा। नीचे करो, शाबाश। एक नीचे करो, शाबाश, धन्यवाद। एक नशा प्रवृत्ति, एक दूसरा चरित्रवान। भाई मयूर के विद्यार्थी की एक इतनी पहचान होनी चाहिए कि मयूर का विद्यार्थी, इसका मतलब ये चरित्रवान विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। आप पर लोगों का एक बिलीव होना चाहिए। भाई पुराने जमाने में जब अपन कहीं भी काम करते थे, किसी भी बहन बेटी को ससुराल से लाना हो या ससुराल पहुंचाना हो, तो अपन किसी पड़ोसी को कह देते थे कि बेटा तू जाके इसको छोड़ के आ जाए या गांव से लेके आ जाए। क्या आज वह समय है? तो अपन किसी पर ये बिलीव कर ले। तो मैं सोच रहा हूँ ये मयूर के विद्यार्थियों में ये रहेगा कि वे अपने इस शिक्षा से, इस स्कूल से निकलने वाला हर विद्यार्थी और हर बच्चा और बच्ची चरित्रवान रहेंगे। वे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की इस आज्ञा का पालन करेंगे। दूसरी बात, भाई अपन कहीं भी काम करें, कहीं भी पढ़े, भाई ईश्वर को साक्षी मान के अपन पढ़ रहे हैं। अपन को देखने वाला कोई नहीं है। अब 12वीं के बाद में आपको कोई टोकने वाला और कहने वाला नहीं है। अपन किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज केवल आपको ही पता रहती है। तो अपन कहीं भी काम करें, कोई भी कार्य करें, पढ़े, अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करें। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि यदि घर की, समाज की, देश की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा है। आप आज और आज से 20 साल पहले अपने परिवार की स्थिति देख लो, क्या स्थिति थी। जिस समय शिक्षा नहीं थी, उस समय उनके पास में क्या था। और जब शिक्षा का धीरे धीरे ये विस्तार हुआ, विकास हुआ, अपने पिताजी दादाजी पढ़े, और उस समय उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था शिक्षा के लिए। और उस समय के जो महापुरुष, अपने पूर्वज, जिन्होंने कितना संघर्ष किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और आज भी मैं कहता हूँ यदि कोई बच्चा और बच्ची अच्छी एजुकेशन करता है, वही सबसे बढ़िया है। और समाज की रीढ़ की हड्डी शिक्षा है। जिसके पास में शिक्षा है वह कहीं रुक ही नहीं सकते आप।
किसी भी क्षेत्र में जाए आप हमेशा सफल रहेंगे। और 4 चीजें एक में और कहना चाहता हूँ, जैसे भोजन, भजन, भाषा और भूषा, ये चारों एक ही शब्द पे है, भोजन, भजन, भाषा और भूषा। तो भोजन का जैसे अर्थ होता है भाई खाने से नहीं है। अपन जैसे साइंस मैथ के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के हैं, कॉमर्स के नहीं है, तो आर्ट्स के हैं, अपन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन किसी को रोजगार दें। भाई अपन ऐसा काम करें पढ़ लिखे कि अपन किसी 20-30 परिवार को रोजगार दें, इसका मतलब है भोजन से। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तब आपकी ये पढ़ना और लिखना सार्थक होगा कि हम इतने परिवारों को पाल रहे हैं और हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। भाई खुद का परिवार तो पालते सभी पालते हैं, तो आप अपने इस ज्ञान से कितने परिवारों का भला कर सकते हैं, कितने समाज का भला कर सकते हैं, ये चीज आपको देखना है। भाई ये शिक्षा अपन को उस दिशा में लगानी है। और भजन का मतलब आप जो भी किसी भी महापुरुष को या देवता को मानते हैं, हमेशा स्मरण रखें। कोई भी कार्य करने से पहले जरूरी नहीं आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं जाएं, आप कोई भी काम करते हैं तो ये देखें कि मैं मेरा कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, भगवान जरूर देख रहा है आपको। तो आप अपना कार्य कहीं भी करें, ईमानदारी से करें, अपने प्रभु को याद करके स्मरण करके करें, आप उसमें कभी गलती करोगे ही नहीं। कोई भी काम करेंगे तो अपन ये सोच के करेंगे कि मुझे भगवान देख रहा है और मैं मेरा कार्य ईमानदारी से करूं तो कभी गलती होगी ही नहीं। और भाषा की सबसे बड़ी समस्या रहती है भाई, विशेषकर पूरे नागौर क्षेत्र में यह भाषा की समस्या होती है। काफी लोगों की, जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है ना, भाई बोले थे गंगा बोबरा विकेट नहीं बोले थे गंगी बस जुआरी पड़ी रहे। तो यदि आपकी भाषा अच्छी है, आपके बोलने का तरीका अच्छा है, तो दुश्मन भी सहन हो जाता है और नहीं तो दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। तो भाषा का स्पष्ट ध्यान रखें कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है। इसका भाई एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि आप दूसरों से हटके हैं, तो आप अलग ही क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको स्पेशल सोचना है। और भूषा का मतलब अपनी वेशभूषा से, भाई आपको पढ़ लिख के अपनी वेशभूषा को नहीं छोड़ना। भाई आपकी जो वेशभूषा है, आप ऐसा नहीं अंग्रेज बने, भाई विदेशी बने आप। तो विदेशी बनने से अपन कोई संस्कार नहीं ले रहे हैं। अपना जो पहनावा है, साधारण पहनावा, उस पहनावा को कभी नहीं भूलना है। आज सारे बच्चे बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं अच्छे कपड़ों में। यदि अपन विचित्र विदेशी भाषा के टाइप के कपड़े पहन के आते तो क्या ये शोभा बढ़ती क्या? तो अपनी भाषा भूषा को भी अपन को नहीं भूलना है। इसके साथ ही सर ने आपके लिए था, आपका ही था, और आपने अच्छे तरीके से इसको पूरा प्रोग्राम को किया। सुबह मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बच्चा गलत करेगा, परंतु मयूर के अनुशासित बच्चे और पूरी टीम अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। अपन यहाँ से आराम से घर जाएंगे। किसी को किसी प्रकार की असुविधा अपन की वजह से नहीं होनी चाहिए। भाई अपन एंजॉय करें, तो जिनको एंजॉय करना है कि सर हम और डांस करेंगे, वे बच्चे यहाँ रुक सकते हैं, आपके साथ में हम भी डांस करेंगे, परंतु रुकने के बाद में करेंगे। जो जाना चाहते हैं उनके लिए बस में आप जा सकते हैं, जो बाइक लेके आए हैं उनको यहीं बैठना है, अपन फिर बाद में डांस करेंगे, उसके बाद में आपको विदा करेंगे। तो मोटरसाइकिल लेके कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। भाई मोटरसाइकिल जो भी लेके आए ना, अपन यहाँ मिलके सारे डांस करेंगे। इसको कहेंगे भाई 1 घंटा और बजा, इस बाजे को बाजा और बजा देगा ये। तो अपन यहाँ मिलके यहाँ डांस करेंगे। कहीं रास्ते में करना ये सभ्य समाज की पहचान नहीं होती है। भाई अपन कहीं रास्ते में करें, कहीं डीजे के पीछे करें, कहीं और घूमे, तो दूसरे देखेंगे कि ये कौन सी स्कूल के विद्यार्थी के, मयूर के, तो मयूर में यही सिखाया जाता है क्या? भाई अपन यहाँ आज एंजॉय का विदाई समारोह अपन आनंद से कुछ भी कर सकते हैं, पर अपन की बात इस परिसर से बाहर कहीं जाए ये थोड़ा भद्दापन लगता है। तो इसका अपन को विशेष ध्यान रखना। तो मोटरसाइकिल वाले छात्रों से मेरा निवेदन है कि अपन साथ में अभी डांस करेंगे। भाई सबको भेजने के बाद में अपन ही रहेंगे। तो रुक जाओगे ना आप सब?
भाई मोटरसाइकिल वालों को यहाँ रुकना है, बाकी को तो बस में जाना है, उनके साथ में करेंगे डांस। एक में आपके श्रद्धा की कहानी, भाई जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसके मन में जैसे भाव होते हैं और वह भाव हमेशा साकार होते हैं। यदि वह अपनी अंतर आत्मा से इस प्रकार की सोच रखता है तो मैं एक छोटी सी कहानी कह दूं, फिर अपनी बात को विराम दे दूं। एक छोटा सा बालक था और उसने किसी महाराज को पूछ लिया, बाबूलाल जी सर जैसे विद्वान को पूछ लिया कि गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करना है। तो गुरुजी शाम का समय था, तो गुरुजी ने कह दिया उस पहाड़ी पर जो मंदिर है उसमें भगवान रहते हैं, वहां जाएगा तो आपको भगवान मिल जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा तो नहीं मिलेंगे। अब बच्चा दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर चढ़ा, चढ़ते चढ़ते उसको अंधेरा हो गया था। वहां का पुजारी था, उसने पट बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया और वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह रोता हुआ दौड़ता हुआ बच्चा वहां मंदिर पहुंचा और उसने कहा, महाराज ने पूछा कहाँ जा रहा बेटा, तो उसने कहा मुझे भगवान से मिलना है। तो उनको भी हंसी आई, भगवान कैसे मिलेंगे, बालक के मन में क्या जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा अभी तो चल तुम सुबह आ जाना, मंदिर जब खुलता है, क्यों मुझे तो अभी दर्शन करने हैं। तो कहा मंदिर तो बंद हो गया, क्यों मैं कर लूंगा, बाहर से ही कर लूंगा, बंद हो गया तो हो गया। बच्चे ने जिद किया और वापस मंदिर तो पहुंच ही गया। अब मंदिर पहुंचने के बाद में बच्चे ने भगवान से विनती की कि भगवान मैं कैसी परिस्थिति में यहाँ आया हूँ और आपके दर्शन ही नहीं हो रहे। वे रोता हुआ भगवान को पुकार करता है तो भगवान साक्षात रूप से उसे दर्शन देते हैं कि बेटा बोल क्या चाहिए। तो बच्चा कहता है भगवान मेरे पास में तो प्रसाद ही नहीं है, मैं क्या दूं आपको, क्या चढ़ावा क्या दूं। तो भगवान ने कहा बेटा जो चढ़ावा तू दे रहा है वे चढ़ावा अड्डानी और अम्बानी भी नहीं दे सकते मुझे। तो उसने कहा कि भगवान मैं क्या चढ़ावा दे रहा हूँ। तो कहा तेरी दोनों आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ना, इससे बढ़ावा कोई चढ़ावा है ही नहीं। तो तू जिस प्रेम से जिस लगन से यहाँ आया है यही सबसे बड़ा चढ़ावा और इसी का मैं कायल हूँ। तो यदि अपन पूरी श्रद्धा से कोई काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो असफलता नहीं होगी। ये हमेशा सोच लेना बोलिए आप कि आप पूरे डेडिकेट हैं, 24 घंटे आपके बाद मन में बात ही यही चलती है कि मुझे ये काम अच्छा करना है तो आप अच्छा ही करोगे, और आपके मन में बात चलती है कि मुझे नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते उस काम को। तो पूरी ईमानदारी से काम करें, तालीमता से करें। अब परीक्षा का समय कम है, आपको जैसा अध्ययन करना है करोगे। सबका अलग अलग फील्ड है, सब होशियार बच्चे हैं, सबका अच्छा रिजल्ट आएगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जैसे पेपर आएगा सबको सब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अपनी मेहनत करनी है। आपको ये चिंता नहीं करनी मेरा पेपर कैसा होगा, मेहनत करो आप, और मेहनत करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो एक बार मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार के बच्चों और मेरे युवा साथियों को दोबारा इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि आपका पूरा सत्र इस 15 साल का इस सफर में जोरदार सहयोग रहा, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया और आभार।